जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे व मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा पॉल का आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का विषय है परमेश्वर हमसे किस तरह का उपवास चाहते हैं, भाग 2। मेरे प्रियो, हम पहले भाग में देख चुके हैं कि परमेश्वर हमें किस तरीके का आत्मिक उपवास चाहते हैं। परमेश्वर हमसे खाली पेट रहने, बिना पानी पिए रहने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम लोग आत्मिक उपवास रखो। आज हम इस भाग में देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस तरीके का उपवास करने के लिए कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे याकूब का 1:26 में। उसमें लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दें और अपने हृदय को धोखा दें तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपवास करना भी परमेश्वर की भक्ति का ही एक रूप है ना। तो परमेश्वर उसमें ये कहते हैं कि अगर तुम लोग अपनी जीभ पे लगाम नहीं देते हो और हृदय को धोखा देते हो, जिससे कि तुम लोगों की भक्ति व्यर्थ है। जीभ से तो तुम बुरी बुरी बातें निकालते हो और अपने आप को भक्त कहते हो, उपवास रख के भक्त कहते हो, और जीभ से बुरी बुरी बातें निकालते हो, जिससे कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये बातें गलत हैं। मेरे प्रियो, अगर हम भूखे रह के उपवास कर रहे हैं और पानी भी नहीं पी रहे हैं, अर्थात हम भौतिक रोटी और भौतिक जल का उपवास कर रहे हैं और अपने मन को ही कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, और आत्मिक बातों का अगर हम उपवास न करें, तो हमें भौतिक उपवास रखने से कुछ लाभ न होगा। जैसा भजन संहिता 34:13 में हमने पढ़ा कि अपनी जीभ को बुराई से बचाए रख, नहीं तो हमारी भक्ति और उपवास व्यर्थ है। मेरे प्रियो, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में 58:3 से लेके आगे के पदों में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हम 3रा पद पढ़ते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। यह मनुष्य कहते हैं कि हमने इतना उपवास रखा, पर परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनी, हमारी शुद्धि नहीं ली। तो परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं, हम आगे के 4थे वचन में पढ़ेंगे। परमेश्वर उन्हें कहते हैं, हम 4था वचन पढ़ते हैं। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि तुम लोग उपवास तो करते हो, पर आपस में चर्च जाकर लड़ते झगड़ते हो। तुम लोग एक दूसरे से सम्मति नहीं रख रहे हो और एक दूसरे पर दोष लगाते हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दूसरी कलीसियाओं को गलत बता रहे हैं और अपने आप को सही। यही सब हम लोग कर रहे हैं। क्या ये सही है? हर एक मनुष्य को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप लेके चल रहे हैं। आज अगर हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो हमारा काम खत्म हुआ। अब आगे प्रभु हैं, अर्थात मसीह ही अपने आप उसे ले चलेगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, इसलिए तुम्हें मेरे ही अधीन रहना है। क्या ये हम सही कर रहे हैं? ऐसा मैं नहीं, पर ऐसा वचन यह वचन में लिखा है। मैं फिर से वचन को, 4थे वचन को पढ़ना चाहूँगी। तो सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। अब हम 5वें वचन में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा और आप लोग भी वचन को पढ़िएगा और लिख लीजिएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अब देखिए, यहाँ परमेश्वर किस उपवास के बारे में बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से मनन करिएगा भाइयों बहनों।
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? अब मेरे प्रियो, जिस तरह एक गरीब इंसान या भिखारी दीन होकर या सिर झुकाकर मांगता है, तो उसी तरह ही हमें भी परमेश्वर के आगे दीन होना है, अपने हृदय को दीन करना है, ना कि हमें अपने कर्म और धर्म परमेश्वर के आगे दिखाने हैं। हम परमेश्वर के समक्ष एक भिखारी के समान हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोगों ने उपवास कर लिया, टाट बिछा दिया, क्या यह तुम्हारा उपवास है जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा उस दिन से प्रसन्न होता है? मेरे प्रियो, अब यहोवा कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ उसे मैं आगे के पदों में पढ़ रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 6वां और 7वां पद में पढ़ती हूँ। लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जिन दासों पर अन्याय हो रहा हो, जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हों और जो अंधेर सह रहे हों, उनका जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो। अर्थात जिस दास की परिस्थिति खराब हो, उनके जीवन में कठिनाई हो, तो उनकी सहायता करो। मेरे प्रियो, हमारे पास वचन की बहुत सारी रोटी है, उसे हमें बांटना है। परंतु अगर हम इस वचन को सांसारिक बातों की नज़र से देखते हैं, तो परमेश्वर यह कहते हैं कि अपनी रोटी दरिद्रों को दो और भूखों को साथ अपना भोजन मिल बांट कर खाओ और अपने वस्त्र गरीबों को दो। मेरे प्रियो, अगर हम इस समय कोरोना वायरस के समय को देखते हैं, तो अपने आसपास के गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, अब हम 8वें और 9वां पद में पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है, 8वां पद, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। जब हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम और ईमानदारी है, तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर किस बात पर प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों पर भलाई करते हैं, चिंता करते हैं, तो तब परमेश्वर की पूर्ण आशीषों का हमारे लिए एक स्रोत खुल जाता है। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का प्रकाश और उद्धार का पूर्ण आनंद और चंगाई, परमेश्वर की सुरक्षा और उपस्थिति हमारे जीवन में प्रकट होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भौतिक उपवास के साथ साथ आत्मिक उपवास की भी बात करते हैं, और तब परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रियो, मूसा भी तो एक मनुष्य था, फिर परमेश्वर उससे भाई के समान बात करते थे। मेरे प्रियो, हम भी मनुष्य हैं, हम भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो मूसा की तरह परमेश्वर हमसे भी क्यों ना बात करेंगे। इसलिए हमें सच्चा उपवास करने को परमेश्वर कहते हैं, और तब हम परमेश्वर को पुकारेंगे और यहोवा हमें उत्तर देगा कि मैं यहाँ हूँ। पर यह तभी होगा जब हम किसी के ऊपर अन्याय करना या अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्टता की बातें करना छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, हम इन सारी बातों को समझें और सीखें। हम प्रेरितों के काम 13:2 में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ पर प्रेरित थे, वे सच्चा उपवास कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा कि शाऊल और बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर सच्चे उपवास का पवित्र आत्मा तुरंत उत्तर देता है। उनको पवित्र आत्मा तुरंत जवाब देता है कि बरनबास और शाऊल को अलग करो और उनको उस काम के लिए भेजो जिनके लिए मैंने उन्हें चुना है।
मेरे प्रियो, प्रेरितों का काम 14 का 23 में भी अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। मेरे प्रियो, हमें आत्मिक उपवास 24 घंटे रखना है। ऐसा नहीं कि हमने खाना खा लिया, अब हम प्रार्थना कैसे करें या उपवास कैसे करें। तो आपने देखा कि मसीह हमें कैसा उपवास करने को कहते हैं। घमंड, लोभ, मोह, व्यभिचार, क्रोध, पेटूपन का उपवास करके, अपने आँखों को उपवास करके, अपने जीभ का उपवास करके ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। तभी परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक 35 का 3 में लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रति सच्चा उपवास करना है। अगर हम परमेश्वर के आगे उपवास सहित प्रार्थना करना सीख जाते हैं और करने लगते हैं तो हम परमेश्वर की हर बात को समझने लगेंगे कि वह हर बात को सुनता है, वह हमें उत्तर देता है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता है जो नम्रता और गंभीरता पूर्वक आत्मिकता के साथ उपवास व विनती करते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने एजरा की सुनी, उसे उत्तर दिया, इसी प्रकार जो लोग प्रार्थना व आत्मिक उपवास से और निष्कपट मन से परमेश्वर को खोजते हैं वह उनकी जरूर सुनते हैं। मेरे प्रियो, लूका का 18 अध्याय का 10 से 14 में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, 10वें अध्याय से हम शुरू करते हैं। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्याभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य बात है मेरे प्रियो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, है ना। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, उपवास रखने, खाली पेट रहने से परमेश्वर खुश नहीं होते। परमेश्वर हमेशा आत्मिक उपवास से ही प्रतिफल देते हैं। आपने फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में साफ साफ देखा कि फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास रखता था और चुंगी लेने वाला अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे पश्चाताप करता था। पर धर्मी कौन ठहरा गया? चुंगी लेने वाला, क्योंकि फरीसी अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था और चुंगी लेने वाला अपने आप को, पाप और दोष को बहुत गहराई से जानता था और सच्चे पश्चाताप के साथ पाप से मुड़कर, पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर फिरा कि दया और क्षमा पाए। वह सच्चे परमेश्वर की संतान को दर्शाता है। अतः मेरे प्रियो, आइए हम सब भी इन वचनों पर मनन करें कि क्या हम सब भी परमेश्वर की सच्ची संतान हैं? क्या हम भी उस चुंगी लेने वाले की तरह पापों से फिरकर, पापों से मुड़कर परमेश्वर से दया और क्षमा की प्रार्थना करते हैं? कि हम उन्हें यही जताते रहते कि हे प्रभु, हमने तो आपके लिए ये किया, हमने तो आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए 40 दिन उपवास रखा, हमने आपके लिए 10 दिन उपवास रखा, हम हर सप्ताह आपके लिए 2 दिन, 1 दिन उपवास रखते हैं। ऐसा करना परमेश्वर की नज़र में अधर्मी है। अधर्मी लोग ऐसे करते हैं। परमेश्वर की नज़र में उसकी सच्ची संतान और धर्मी वही है जो पाप से फिरे, अपने मन को फाड़े, अपने जीभ से गलत बातें ना निकालें, लोगों की भलाई करे, अपना एक टाइम की रोटी ना खाकर भूखों को रोटी खिलाए। यही सच्चा और आत्मिक उपवास है। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ।
परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके व आपके परिवारों के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।